जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग यह देखे थे कि हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, और पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे छोटी कोशिका कौन है। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, उसका क्या नाम है। तो न्यूरॉन। क्या नाम है? न्यूरॉन। यह हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। न्यूरॉन नाम की कोशिका कहाँ पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, और इसका विभाजन नहीं होता है। अगर एक बार ये मृत हो जाएगी तो दोबारा जीवित नहीं होगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानव में सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है, तो आप बताएंगे न्यूरॉन, ठीक ना। और इस विभाजन रहित कोशिका मतलब विभाजन नहीं हो रहा है, दोबारा जीवित नहीं होगी, ठीक ना, यही न्यूरॉन है। ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। एक बार अगर इस पर चोट लग जाएगा, अगर एक कोशिका मृत हो जाएगी तो जीवित नहीं होगी। अगर आपका हाथ कट जाता है, फिर क्या होता है? हाथ कटने के बाद जो घाव हो जाता है फिर भर जाता है, लेकिन एक बार मस्तिष्क के अंदर घाव लग गया, ठीक, तो दोबारा ठीक नहीं होगा, ठीक ना। तो उसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? न्यूरॉन। और ये विभाजन रहित होती है, मतलब ये दोबारा बनती नहीं है। और आपके शरीर में एक ऐसी कोशिका होती है जहाँ पाई जाती है कि उसका विभाजन बहुत तेजी से होता है। अगर वो घाव लग जाए उस पर तो बहुत जल्दी सही हो जाएगा, ठीक ना। तो तेज विभाजन कहाँ होता है? तो लीवर में। लीवर की कोशिका, लीवर की जो कोशिका होती हैं, अगर उस पर चोट लग जाए या उस पर कट जाए तो बहुत तेजी से सही हो जाएंगी, ठीक ना। उसमें विभाजन बहुत अधिक होता है, बहुत जल्दी जल्दी कोशिका बनती है वहाँ पर, ठीक। और अगर हम लोग देखेंगे, देखिए हम लोग पढ़े थे कि कोशिका सबसे शरीर की छोटी इकाई है, लेकिन कैसे है चलिए ये लोग हम लोग समझते हैं। जैसे ईंट होता है, क्या होता है? ईंट। ईंट से क्या बनता है? अगर कई सारे ईंट मिल जाएंगे तो दीवार बना देंगे। हालांकि उसमें सीमेंट बालू का भी भाग होता है, लेकिन समझने की एक चेष्टा करेंगे कि कई सारी ईंट मिलकर क्या बन जाएंगे? दीवार। और 2 3 4 अगर मान लीजिए 6 7 दीवार मिलकर क्या बनेगा? कमरा। और कई कमरे मिलकर क्या बन जाता है? घर, ठीक ना। उसी तरह बहुत सारी कोशिका मिलकर बनता है ऊतक। बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक। और कई ऊतक मिलकर बनाएंगे अंग। कई ऊतक मिलकर बनाएंगे अंग। और हमारे शरीर में कई अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करेंगे, एक बॉडी का निर्माण करते हैं। अगर बहुत सारे अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका है। हालांकि इससे भी छोटा है, क्या है? डीएनए, आरएनए, जीन, ये सब क्या है? कोशिका से भी छोटा है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बताएंगे कोशिका। अब इस कोशिका के अंदर मान लीजिए कोशिका है, क्या है? कोशिका। अब इस कोशिका के अंदर कितने तत्व होते हैं, कितने अवयव होते हैं, और कौन कौन होते हैं, और उसका काम क्या होता है, चलिए हम लोग यह देखते हैं। देखिए कोशिका के जो फर्स्ट पार्ट है, क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। मान लीजिए कोशिका है, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये गोल आकार का, इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, ठीक, राइबोसोम, ये सब उपस्थित होते हैं। न्यूक्लियस होता है, डीएनए, आरएनए, सब इसके अंदर कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं। तो कोशिका के अंदर का जो एक बाहरी वाला परत है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली या तो प्लाज्मा झिल्ली। इंग्लिश में इसको बोला जाता है मेम्ब्रेन, ठीक। यह पादप मतलब पेड़ पौधों में भी और जंतुओं में भी, दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो होता है पेड़ पौधों और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। और यह प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। यह किसका बना होता है? प्रोटीन का। और यह क्या करता है? कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका के जितने भी अंग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस, ये जितना भी हैं इसी कोशिका के अंदर रहते हैं, ठीक ना। तो ये बाहरी वाला जो परत है इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। और किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली पेड़ पौधे और जंतुओं दोनों में पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है आपका कोशिका भित्ति, वाल।
कोशिका भित्ति। यह कोशिका भित्ति केवल कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है, पेड़ पौधों में। ये जो कोशिका झिल्ली है, ये जो कोशिका झिल्ली है, इसके बाहरी आवरण में कुछ इस तरीके से होते हैं, बाहरी क्षेत्र में। जो कोशिका भित्ति होता है यह केवल पेड़ पौधों के कोशिका में पाया जाता है, जंतुओं के कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। यह किसका बना होता है? सेलुलोज का। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। यह केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है, ठीक ना। यह क्या करता है कि पेड़ पौधों को सुरक्षा या आकार प्रदान करता है। जो आपका कोशिका भित्ति है यह पेड़ पौधों को क्या करता है? सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। तो देखिए हम लोग पढ़ लिए क्या? कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक।